सभी सत्संगी भाई और बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। रास्ता खाली कर लो नहीं भाई। मालिक की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि इस स्तर पर नहीं है कि हम उनकी लीला को, उनकी महिमा को समझ सकें। लेकिन हम तो मालिक के चरणों में यही अनुरोध करेंगे कि हे मालिक, कहीं भी ऐसी दुर्घटना या हादसे ना हो जिससे जीव को आपके ऊपर संदेह हो कि आप पे वो संदेह करने लगे। तो मालिक चाहेंगे तो बच्चे को बढ़िया हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, मालिक की कृपा से होगी। तो हम सत्संग के शुभ अवसर पर चलते हैं। हमारे 4 शहर के नाके के एरिया में 1 महीने से लगातार सत्संग चल रहा है। तो ये मालिक की मौज है कि सभी सत्संगी लगातार 1 महीने से सत्संग सुन रहे हैं और उसी प्रेम भाव से सत्संग को सुन रहे हैं, उसी रुचि के साथ सुन रहे हैं जिससे वो पहले दिना थे और 1 महीना तक उसी भाव से सुन रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने जब सारे पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना कर दी, फिर लास्ट में उन्होंने 2 लाइनों में जो सार लिखा सबों का, तो उन्होंने ये बताया कि 2 घड़ी का सत्संग की महिमा इन पुराणों के पढ़ने से भी ज्यादा फल मिलता है। जो 2 घड़ी का हम सत्संग महात्मा का कहीं होता है और उन सत्संग को सुन के हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस जीव का पूरा जीवन ही बदल जाता है। सत्संग की महिमा दोस्तों केवल यहाँ शब्दों से नहीं है, जीवन में हर जगह कहीं ना कहीं वो काम आते हैं सत्संग। जब गुरु महाराज सत्संग करते थे बच्चा, तो हम सभी लोग उनके पास जाते थे तो सत्संग सुनते थे, लेकिन सत्संग उसी के हिसाब से चल रहा होता था। जीव उनके पास बैठे रहते थे, जिसके अंदर जो प्रश्न उठ रहे होते उसी के प्रश्नों का उत्तर उनको सत्संग के माध्यम से मिल जाता। तो सत्संग में हम जाएं तो बड़े प्रेम और आदर पूर्वक जाएं कि सत्संग में परमात्मा के वचन हमें सुनने को मिलेंगे, गुरु महाराज के कुछ वचन सुनने को मिलेंगे। और गुरु महाराज हमसे बार बार एक ही अनुरोध करते हैं, बच्चा भजन करो, भजन करो। ये भजन का ही तो प्रताप है कि बच्चे को पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आना होता, तो भजन के प्रताप से वो छोटी सी समस्या से समाधान मिल गया। नहीं तो पता नहीं जीव पे क्या क्या कष्ट आते हैं, लेकिन भजन हमको उस वहां से बचा लाता है। इसलिए तो कहा गया है कि परिवार में रिश्ते नातेदार में अगर एक व्यक्ति भी भजन कर रहा है तो उसका प्रताप पूरे परिवार पे, कॉलोनी मोहल्ले वासियों में सबों पे पड़ता है। जो सत्संग की बेला आज जो यहाँ पर चल रही है, तो जो हम लोगों के तो लिए चल रही है, लेकिन मोहल्ला नगर वासियों के ऊपर भी ये मालिक की बहुत बड़ी दया है कि उनके समीप सत्संग हो रहा है, तो वो सत्संग को सुने और उसका लाभ उठाएं। सत्संग की महिमा दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं समझ पाए सत्संग की महिमा कि सत्संग क्या होता है। सत्संग की महिमा तो मनुष्य रूपी मनुष्य ही समझ सकते हैं कि सत्संग की महिमा क्या होती है। क्योंकि अगर देवी देवताओं से कह दो तो वो तो सत्संग सुनने जा सकते हैं, वो तो अपने भोग बिलाते में मस्त है, लेकिन हम जीव के पास वो सामर्थ्य है कि परमात्मा को पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर और किसी के अंदर नहीं है। जब ब्रह्मा जी से पूछा क्या तुमने परमात्मा को देखा, तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि हाँ हमने देखा, और वो दोनों ने, शंकर जी ने विष्णु जी ने कहा कि हमने नहीं देखा। तो उनको श्राप दे दिया कि तुमने हमसे झूठ बोला, जाओ तुम्हारी आज से पूजा कहीं नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि शंकर जी की और विष्णु जी की तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती। उनको परमात्मा ने श्राप दिया कि तुमने झूठ बोला था हमसे कि तुमने हमको देख लिया। हाँ, और लेकिन जो लोगों ने सच बोला इसलिए उनकी पूजा होती है। और वास्तविक में ही पूजा उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसी का आदर सम्मान होता है, उसी की सुनना बात लोग पसंद करते हैं, अन्यथा किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। घर में फैमिली बड़े बूढ़ों की सुनना पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया, भगवान के लिए समर्पित ही नहीं किया। अगर भगवान के लिए समर्पित किया होता, भगवान का भजन किया होता, तो शायद वो उनकी बात सुनती। मैं एक
बहुत बड़े धन्ना सेठ की पत्नी थी, जो बहुत बड़े सेठ हैं, उनका इतना कारोबार फैला हुआ है कि बल्ले में सब जगह उनके कारोबार चल रहे हैं। तो एक बार वो क्या करती थी, हर महीने एक आश्रम में जाके और सेवा करती थी, जैसे सब्जी काटना, रोटी बनाना। तो पत्रकारों से उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए, इतने पैसा होने के बाद भी आप आश्रमों पर जाके हाँ जय गुरुदेव हैं, तो ये भला किस लिए? तो वो कहती हैं जे मैं इसलिए करती हूँ, इससे मेरा अहंकार बलवती ना हो। जैसे हमारे पास कोई चीज आ जाए तो वह अहंकार हो जाता है, धन का तो बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, हर चीज को व्यक्ति का अहंकार हो जाता है। तो जब हम सेवा में लग जाते हैं, सत्संग के माध्यम से आते हैं, तो हमें किसी भी चीज का अभिमान नहीं होता। अभिमान हमको नीचे गिरा देता है, और प्रेम, दया, करुणा, सभी लोगों में भाईचारा, ये हमें और ऊपर ले जाती है। गुरु महाराज हमें जी तो सिखा के गए कि सभी लोग बच्चा प्रेम से रहना, जहाँ भी सत्संग हो प्रेम पूर्वक जाना, सत्संग सुन के आना, और लोगों तक जन जन तक मेरी बातों को पहुँचा देना। आप जहाँ कहीं भी रहते हो, चाहे सत्संगी रहते हो या नहीं रहते हो, फिर भी आप पूरा प्रयत्न किया करोगे गुरु महाराज के शब्द में किसी न किसी से कुछ न कुछ सुनाऊं और उसको खुद भी अमल करूं। जब तक हम खुद अमल नहीं करेंगे तब तक हमारी दूसरे बात कोई मानने वाला नहीं है। तो एक राजा थे जड़ भरत, उनकी मैं आप कहानी बताऊं कि उन बैराग को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। तो जो जीव मोह में फंसा रहता है कि ये मेरा है, लेकिन वास्तविकता में कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। तो उनके गुरु थे जड़ भरत के, तो उन्होंने भगवान का भजन किया, तो भगवान ने उनको एक फल दिया कि जे फल लो तुम, जो तुम खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो उनके गुरु कहते हैं, अरे मैं फल को खा के क्या करूंगा, जे तो मैं अपने राजा को दे देता हूँ, तो वो समाज सेवा ज्यादा कर पाएगा और लोगों का कल्याण ज्यादा कर पाएगा। तो गुरु जी ने क्या किया, उस राजा को, जड़ भरत जी को फल दे आया। और राजा का मोह किससे था? उनकी पत्नी से। तो उन्होंने भी खुद नहीं गाया, उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब झूठे प्यार है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। यहाँ तो जब तक जिंदा हो तब तक सब अपना प्यार उमड़ाएंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं, मर गए तो यही व्यक्ति तुम्हें जला के और भूल जाएंगे तुम्हें। तो उन्होंने अपनी पत्नी को फल खिला दे दिया। तो पत्नी थी वो मंत्री से प्रेम करती थी, तो उन्होंने क्या, वो फल कहाँ पहुंच गया? मंत्री पे पहुंचा। और मंत्री कौन था पता है? वो गुरु महाराज का ही शिष्य था। तो लौट के वो फल मंत्री ने गुरु महाराज को दे दिया। तब उन्होंने कहा, ये राजन ये देखो मोह हमारा, मैंने तुम्हें फल दिया अच्छे के लिए, वो मोह तुम्हारा घूम के ये चीज मेरे पास आ गई। तब राजा को वो फल दिया, और राजा ने कही अब वो मुझे फल मिला है जब मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख में। फल तो उसने नहीं खाया, लेकिन वो सन्यासी हो गया। जिन्होंने आप बहुत बड़े ग्रंथों की रचना की, बहुत बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने, राजा जड़ भरत ने। तो जब महात्मा हमारे पर सत्संग होता है, कुछ डिस्टेंस चलते हैं, तो बैराग वो भक्ति हमारे अंदर महात्माओं के अलावा कोई नहीं जगा सकता। क्योंकि महात्मा पहले खुद करते हैं, उस नियम पर चलते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। जैसे कोई गर्भ में कह देता है बच्चों से कि बाहर तो बहुत अच्छी दुनिया है, तो बच्चे निकलने के लिए राजी नहीं होता कि वो अंतर में प्रभु के दर्शन कर रहा है गर्भ में वो, लेकिन वो माया रूप में आता है तो प्रभु को भूल जाता है। और जब माया में फिर ऐसे लिप्त हो जाता है, जब कोई संत महात्माओं से गली मोहल्ले से निकल के कुछ सुनाते हैं कि परमात्मा की वाणी सुन लो, उस अल्लाह की वाणी सुन लो, तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। गर्भ में उसी को देख रहे थे हम लोग, लेकिन माया के संसार में आके सब कुछ भूल जाते हैं। ये बताओ, जब पैदा हुए तो कुछ लेके आए थे, और जहाँ से जाओगे तो कुछ लेके जाओगे, लेकिन हम यहाँ से भजन ले जा सकते हैं। मरने के बाद कोई कहता है कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन आपके सदकर्म और आपके सदमार्ग पर चलने का जो भजन किया है वही तुम्हारे संग जाएगा। वो कहते नहीं है, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावे गो राम, पावे गो राम, मंगे तू भरो गुरु का नाम।
सिखाते हैं कि मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अगर हम जो अपने गुरु को समर्पित कर देंगे तो हमें कुछ भी चीज नहीं सताएंगे। ये सताती कब तक है? जब तक हम चीजों को अपना मानते हैं कि ये मेरी है। जैसे धन को हम अपना मान लेते हैं कि ये बच्चे मेरे हैं, ये धन मेरा है। जैसे ही हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष को भी अपना माना है, ये सब गुरु को समर्पित कर दो। गुरु तो पहले ही कहते हैं कि बच्चा तुम्हारे पास जो भी गंदगी हो सब मुझे दे जाओ और अच्छा ही मुझसे ले जाओ। लेकिन हमका वो भी नहीं हो पाता। जब गुरु को समर्पित कर देंगे फिर कुछ भी चीज नहीं व्यापेगी हमें। जब तक हम अपनी मर्जी चलाएंगे तभी तक सब चीजें व्यापती हैं। एक आश्रम में एक सन्यासी रहते थे और उनके गुरु रहते थे। तो उनके गुरुजी ने कही सन्यासी से कि जाओ ये पात्र ले जाओ, भिक्षा मांग ले आओ। तो सन्यासी जो युवा सन्यासी था वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े तो देखा क्या कि नौजवान बहू थी। तो वो पूछती है उनसे कि सन्यासी इतनी कम उम्र में तो सन्यासी बनने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने कही कि बहन जी आप ये बताइए कौन यहाँ कम उम्र हो जानवर, कल काल आ जाएगा तो मुझसे पूछ के आएगा कि तुम जवान हो, तुम नहीं मर सकते। काल तो किसी का भी कहीं पे भी आ सकता, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे बच्चा हो। जब आ जाता है तो चला जाता है। तो भगवान की शरण में जाने से हमें ये नहीं देखना कि मेरी उम्र क्या है। अगर आप ये देखोगे, लोगों ने अधिकतर लोग ये विचारधारा बना लेते हैं कि नहीं भगवान का भजन तो बुढ़ापे में करने वाली कला है, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, बुढ़ापे में गुरु बनाना चाहिए। बुढ़ापे में जब बनाया फिर हमारा शरीर ही किस काम का नहीं है तो हम भजन कैसे कर पाएंगे? इसलिए तो जितना आप जल्दी चीजों को समझ जाओ उतना आपके लिए बेनिफिट है। जितनी कम उम्र में समझोगे उतना जहाँ तक भजन कर लोगे, जितना लेट समझोगे उतना जल्दी शरीर छूट जाएगा। इसलिए जितना जल्दी समझ जाते हो उतने ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और जागृत हो जाते हैं। तो बहन जी ने पूछा तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि बहन जी क्या मौत का भरोसा तो ये कब आ जाए, तो बुढ़ापे तक का इंतजार क्यों करना? तो बहन ने ये पूछो, बोलने महात्मा ने पूछी कि आपके घर में कौन कौन है? तो उन्होंने कहा मेरा पति है, मेरे बेटा है, मेरे ससुर है। तो महात्मा ने पूछी सबकी कितनी कितनी उम्र है, कितनी कितनी जो ज्ञान की चर्चा हो रही है, लेकिन वो दो ज्ञानी ही समझ सकते हैं, तीसरा नहीं समझ सकता। तो वो कह रहे पति की एज 5 साल और बच्चे की एज 7 साल और ससुर तो अभी छोटे ही हैं तो पालने में खेल रहा है। हाँ, तो वो ससुर जी बैठा था, मैं सुनना ही थे बहू देखो मेरे बारे में क्या कह रही है, ससुर तो अभी पालने में खेल रहा है। तो गुस्से के मारे वो आए, इतने में वो सन्यासी भिक्षा लेके और आश्रम में पहुंच गया। पीछे पीछे वो गुस्से के मारे वो भी पीछे लग गए कि जे मेरी बहू तो कह रही थी कि ससुर हमारे तो पालना में खेल रहा है, वो तो बच्चा है। अरे सन्यासी हो गए, इसने भी कुछ नहीं कहा, जो चला गया भिक्षा लेके, पीछे गुस्से में वो चले गए। तो जब उनके गुरु महाराज बैठे आसन पे तो उन्होंने पूछा गुरु महाराज आपका भी शिष्य मेरे घर पे गया था भिक्षा मांगने, तो मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो उनके गुरु जी कहते हैं वो भी भोजन कर रहा है, भोजन करके आएगा तो पूछ लेना आप। तो भोजन करके आए तो उन्हें रोक लिया। तो उन्होंने कही हम तुम्हारी सब बातों से तो सहमत हैं कि आपने ये कहा कि भजन तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, बुढ़ापे तक का वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप हमारी बहू ऐसे कह रही कि मेरा पति 5 साल का, पुत्र 7 साल का और हमारे ससुर तो पालने में खेल रहे हैं और तुमने कुछ कहा ही नहीं। तो उन्होंने कही कि सेठ जी वो बहू तुम्हारी बहुत ज्ञानी है इसलिए हमसे वो ये बात बोली। तो उन्हें बताओ पर क्या इसका अर्थ बताओ। तो उन्होंने कही कि जो उसके पति हैं वो 5 साल से धर्म में लगे हैं, 5 साल ही हुए अभी धर्म को जाने उनको, परमात्मा का भजन करते हुए उनको 5 साल हुए हैं, तभी तो 5 साल के कहलाए। हम सभी लोग गुरु महाराज से जुड़ने से पहले हम कह सकते थे कि हम धार्मिक हैं। गुरु महाराज से जुड़े तभी तो धार्मिक बने कि नहीं भैया? हमारे पूछे उत्तर बताओ। हाँ तभी तो बने थे जब गुरु महाराज मिल गए हमें। बात से पहले तो हम कोई भी कर्म कर रहे थे, अच्छा बुरा जो मन में आया थे करते थे। सदगुरु मिल जाते हैं तभी तो हम अपना अच्छा बुरा समझ पाते हैं। तो नहीं पति तो 5 साल से समझ पाए परमात्मा को, तो 5 साल से भजन कर रहे हैं। अब मेरा जो बेटा है वो 7 साल पहले समझ पाया तो 7 साल से भजन कर रहा है। और ससुर साहब है वो दिन रात चौपाल में बैठ रहते हैं, पत्ता खेलते रहते हैं और जा बाकी बुराई करते रहते हैं। तो उन्होंने भी धर्म अपने जीवन में धारण नहीं किया तो पालने में खेल रहे हैं। तब उनके ससुर कह रहे हैं कि महाराज ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं पूरा जीवन पत्ता में बिता देता हूँ कि दिन भर पत्ता खेलता रहता हूँ, कि चौपाल पर बैठ के जागी बुराई बाकी भलाई यही करता रहता हूँ।
बूढ़े लोगों ने आपने देखा होगा, जहाँ तरह पत्ते खेलते मिलेंगे आपको चौपाल पे बैठे, या वो किसी न किसी नेता की बात कर रहे होते, कौन सा पार्टी चुनाव जीत रही है, कौन सा हार रही है, मन तो जीतने के बाद इन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा। अपन लोग ऐसा वादा करेंगे, मन तो जीतने के बाद आपको मंत्री पद मिला जाएगा। लेकिन जब कोई ज्ञान की चर्चा करते हैं तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जब सत्संगी इकट्ठे हों तो संसारी बातों में ना बढ़ जाए कि संसार में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप गुरु की चर्चा करें, भजन साधन की चर्चा करें, कौन का कैसा साधन बनना है, उससे पूछे कि भैया तू कैसे कर लेता है, कैसे समय निकाल लेता है। इससे हमारी साधना बलवती होती है। एक दूसरे का मिलना, जो सत्संग हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो किस लिए आते हैं कि हमारा भजन बनने लगे, हम सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। सत्संग सुनने के बाद भी अगर आप सच्चे रास्ते पर नहीं चल रहे, सच्चा कर्म नहीं कर रहे, तो आपका सत्संग सुनना ना सुनना सब एक बराबर है। क्योंकि सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना, सत्य के संग लग जाना। अगर मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या है, जिनको सत्संग आप सुनाएंगे, वो तो गलत काम कर रहा है, दूसरे में सच्चा दे रहा है। तो हमें जो लोग जानते होंगे तो हमारी कोई निंदा, कोई भी व्यक्ति हमारी बुराई नहीं करेगा कि जी भैया गलत काम करते हैं या जी कुछ बेकार काम करते हैं। क्योंकि तुम अच्छे रास्ता पर चलोगे तभी तुम दूसरों को उपदेश दे सकते हो कि तुम भजन करो। गुरु महाराज ने स्वयं ना 18 घंटे भजन किया, तब सभी आप लोगों से बोला कि बच्चा आपको 1 घंटा करना है बस। अगर 1 घंटा भी नहीं करना तो सांस पर जय गुरुदेव बोलते रहो। सांस पर जब भी सोए जगह जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव के सांस सब रम जाती है उनमें, तो फिर तो मैं कछु करने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने आप कराएंगे। हमारे तो क्या जय गुरुदेव बोलते हैं, मरे मरे बोलेंगे, मतलब वो लाठी देकर बुलवा रहे हो जय गुरुदेव बोल। प्रेम नहीं, हमारे अंदर वो जय गुरुदेव अंतर आत्मा से नहीं निकलता। और 1 घंटा भजन में ऐसा करेंगे कि बस 1 घंटा गुरु महाराज ने कह दिया 1 घंटा फेरिए और 1 घंटा के बाद तो माला ऐसे फेंकेंगे तो दुश्मन हो माला। जब तक तुम्हारे अंदर रुचि नहीं आएगी, रुचि होगी तो तुम 4 घंटे बैठे रहोगे, तुम पता ही नहीं पड़ेगा कि भजन क्यों अंदर में रस आ रहा है। और रस नहीं आ रहा तो तुम फॉर्मेलिटी करोगे, 1 घंटा गुरु महाराज ने कह दिया और गुरु महाराज ने कही तो 1 घंटा तो करनी पड़ेगा भजन। तुम जिस दिन आत्मा से करोगे तो तुम 1 मिनट में परमात्मा से जुड़ जाओगे। गुरु महाराज कह रहे कि मेरी तरफ से बच्चा खींचने में देर नहीं है, तुम्हारे पर लगने में देर है। तुम 1 घंटे तो रो के करोगे। अब जब चित्त हमारा शिकायतों से भरा हुआ है इतना कि गुरु महाराज ऐसा क्यों हो गया, गुरु महाराज ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, लेकिन कभी हमने बगैर मांगे गुरु महाराज का भजन किया है। दिन रात भिखारियों की तरह गुरु महाराज ये दे दो, मोड़ी की गुरु महाराज दो। जब तुम लोगों का सब भी हो गया तब भी रो रहे हैं कि गुरु महाराज ये दे दो। नौजवान बच्चे रो कुछ मांगने के लिए तो गुरु महाराज समझ में भी आता है बेचारे नौजवान है वो मांग रहे हैं, लेकिन बूढ़े लोग कहते रहते हैं। तो किसी शायर ने क्या एक सुंदर बात कही कि जवानी ऐसी जियो कि बुढ़ापे में पश्चाताप ना हो। कि हमने इतनी गंदे तरीके से जीवन जिया कि बहुत से लोग जब बुढ़ापे में रोते रहते हैं। जवानी में ऐसे गलत काम किए जो बुढ़ापे में भोगने पड़ रहे हैं। कि जवानी ऐसी जियो कि बुढ़ापे में पश्चाताप ना हो और बुढ़ापा ऐसे जियो कि दोबारा जन्म ना हो। बूढ़े आदमी को क्या करना है, यहाँ से जो मांगना है तो थोड़े स्वार्थी बन जाओ। कैसे? गुरु महाराज मेरा आवागमन छुटा दो, मुझे दोबारा मनुष्य शरीर मत दिलवाओ। लेकिन हम क्या मांगने चले जाएंगे, गुरु महाराज घर में मोड़ा की नौकरी लग जाए, वो नातनी की शादी है, ये तो मांग रहे हैं। लेकिन ये नहीं मांगना। बूढ़े लोगों की बता रहा हूँ स्पेशली में, बूढ़े लोग हैं वो यही मांगे तो गुरु महाराज मुझे दोबारा मनुष्य शरीर मत देना। संसार में आप देख रहे हो ना 2 साल की बच्ची सेफ है, ना 5 साल की बच्ची सेफ है, ना 60 साल की हमारी बूढ़ी माताएं सेफ है। जहाँ भी कोई स्त्री निकल रही हो पुरुष उसको बस काम की दृष्टि से देखते हैं। क्या ये बताओ, तो अपनी बहन को अपनी माताओं को भी काम की दृष्टि से देखते हो? नहीं देखते ना। तो ऐसे ही भी समझो वो भी दूसरे की बहन है, माता है। आज संसार में हम देख रहे हैं काम वासना के अलावा कुछ नहीं पहला। काम वासना और पैसे के पीछे आदमी ऐसे अंधी दौड़ लगा रहा है। अगर भगवान ही उसके सामने आ जाए और भिखारी का रूप धरे हुए तो हम लात मारने में 2 मिनट भी नहीं सोचे, तुरंत लात मार देंगे। क्यों? भक्किस के लिए पैसा हो, पैसा वाला आदमी हो और उसके कोई संस्कार नहीं हो, उसके अंदर कोई आदर नहीं हो। अरे जी आदमी तो इतना भला है, किसकी सम्मान कर रहा है? पैसे की। पर एक महात्मा आदमी है, भजन कर रहा है, फिर भी हम उसके आपको किस लिए देख रहे हैं? तो उसके पास संसार की भौतिकता की चीज नहीं है। इसलिए संसार समय इतना बुरा आ रहा है। गुरु महाराज ने भी समय का संकेत दिया कि बच्चा इसी जन्म में कर लो, अगले जन्म का वेट मत करो। मनुष्य संतों की कृपा से दोबारा मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं कि गुरु महाराज से जुड़ने के बाद हम ऐसे ही जुड़े हैं। हम ऐसे काम करके जाएं, यहाँ से इतना भजन करके जाएं कि गुरु महाराज के दरबार में अदालत में पहुँचें तो गुरु महाराज भी हमारी पीठ हो गए कि बच्चा तू कैसे कर्म किया करके आया।
भजन में थोड़ी भला है, कम देरी ज़्यादा कर देना, लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। किसी सत्संगी से अपशब्द मत बोलना, एक दूसरे की बुराइयां मत करना, क्योंकि बुराइयां ही हमें भजन नहीं करने देती। जब हम एक दूसरे की बुराइयों में लग जाते हैं तो वो फलाना आश्रम पर जो हो रहा है, जहाँ जो हो रहा है, जे ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, चित्त को हमेशा अपने अंदर देखो, बुरा जितना मैं हूँ और सब आप ही सभी लोग अच्छे हैं, केवल मैं बुरा हूँ। तब भजन बनेगा। जब दीन बन जाओगे कि मालिक मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम सब कुछ करवा सकते हो। जैसे हमसे कोई कहता है अरे भैया तुम तो बहुत भजन करते हैं, मैंने मैं ही क्या औकात है भजन कर लूँ, मैं बेचने की औकात नहीं, मैं भजन कर लूँ। आज की जो माया है वो ऐसा लोगों को भ्रमित कर देती है, लेकिन उनकी जो करुणा दृष्टि है, उनको कुछ सेवा लेना, इसलिए वो भजन करवाते हैं। भजन करने वाले कभी अहंकार से ना भरे कि मैं भजन कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ, तपस्वी नहीं। वो तुमसे कुछ सेवा ले रहे हैं, तुमसे कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए तुमसे भजन करवा रहे हैं। तुम्हारे शरीर में ताकत है तो ताकत का कभी घमंड ना करें। ताकत तुमको गुरु महाराज की सेवा में लगाएं और भंडारे में सेवा करें। जहाँ जो बहन बेटी हैं उनको पानी मानी पिलाएं। जिस छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सतलोक तक की बातें करेंगे, और जहाँ की नीचे की कुछ चीज़ हमें पता ही नहीं है। जब हमारे अंदर मानवता आएगी, इंसानियत आएगी, तभी तो हम भगवान को समझ पाएंगे। अब कोई अगर आदमी मिल जाए सत्संगी नहीं हो तो बात है तो हम ऐसे बतराएंगे कि तो दुश्मन हो बन। हमें गुरु का प्यारा बनना कब, जब हमारे अंदर प्रेम होगा, सबके साथ प्रेम मोहब्बत से व्यवहार करेंगे, सबके बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे, सभी के भाइयों को अपना भाई समझेंगे, सबकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझेंगे, तब वास्तविकता हम धार्मिक व्यक्ति हुए। ये नहीं है कि राहुल की बहना तो तुम्हारी भी और नहीं, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी माता है। एक दूसरे की सेवा करो। तुम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, उन गुरु महाराज कहते बच्चा मेरी सेवा कितनी कर लोगे तुम तो संगत की सेवा कर दो जी बहुत है। लेकिन हम संगत की सेवा भी करते हैं तो अहंकार से सेवादार बन जाएंगे। सेवादार अहंकार, जो सत्संग दे रहा है उसको, उसके हर व्यक्ति को हर चीज़ को किसी न किसी का अहंकार है, और अहंकार प्रभु को बिल्कुल प्यारा नहीं है। प्रभु को तो जो बिल्कुल छोटा बन जाता है, जो दरिद्र बन जाता है कि मालिक मैं तो कुछ नहीं जानता, तुम सब कुछ जानते हो, जनाने वाले तो तुम्हें ही, मैं हूँ जनाने वाला, आप ये जनाने वाले। जब वे अपने उनका हाथ तुम्हारे सिर पर होता है, उनकी कड़ाहों तुम्हारे मूल पर धरी है, तो फिर तुम्हें किसी की डरने की जरूरत नहीं है। भरत जी थे तो राम जी जब वनवास चले गए तो उनकी कड़ाहों को लेकर गए कि आप प्रभु आप छीन लीजिए तो सब मैं इसको आसन पर रख दूंगा। तो हमको भी अपने गुरु के जो चरण पादुका हैं उनको हमेशा, एक तो आश्रमों में रखिए वो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक साधक को जो सोचना चाहिए मेरे सिर पर रखिए 24 घंटा वो खड़ा हूँ, तो तुम कभी गलत काम नहीं करोगे। और जिस दिन जो सोच रहे नहीं मेरे तो अंग संगी नहीं मूड पे हैं, तो फिर तुम कोई गलत काम हाल कर दोगे। इसलिए जो सोचो कि गुरु हमारे अंग संग हैं, तुमसे कहीं दूर नहीं है। नाम दान, गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा नाम दान दे देता हूँ तो अंग संग हो जाता हूँ। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कौन टालता है? हम टाल देते हैं। हमें इतनी सामर्थ्य है कि अपन अपनी मुसीबत टाल देंगे। तो गुरु महाराज ही पता नहीं किसका रूप लेके आते हैं, किसका कैसे काम कराते हैं, अपन जीव को नहीं पता पड़ता। लेकिन जो साधक रहते हैं, भजन करते हैं नित्य रूप से, उन्हें गुरु का रूप भी दिख जाता है कि गुरु महाराज ही बचा रहे हैं। लेकिन हमारा इतनी साधना नहीं तो हम नहीं देख पाते। मैंने तो कोई मनुष्य दिखता है, लेकिन वहाँ के गुरु महाराज ही। इसलिए तो अगर तुम गुरु को देखना है तो भजन करो। वो कहीं अपन कहते हैं कि चले गए, कोई कहता मर गया, कोई कहता जिंदा है। लेकिन जी बताइए, तुम शिष्य ही दो कौड़ी की हो जब तक गुरु को मरे और जिंदे में जान रहे हो। गुरु कभी मरते हैं ना, तो वो जन्मते और ना वो मरते। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन ना तो मेरा कभी जन्म होता और ना ही कभी मृत्यु होती मेरी। तो उनने कही जसोदा के पेट से कौन किसने जन्म लिया? तो उनने कही क्या है अर्जुन, तुम शरीर ही को देख रहे हो। अपन लोग शरीर के पीछे तो भाग रहे हैं, आज भी रो रहे हैं तो शरीर के पीछे कि जिस शरीर कहाँ चला गया, जिस शरीर कहाँ चला गया। तुम बैठो था भजन पे और फिर देखो वो तुम्हारे अंग संग है। जब चेतना को समेटाओ, दिव्य दृष्टि पे आओ तो वो तो तुम्हारे आसपास ही है। और मैं तो कहता हूँ तुम्हारे आसपास क्या, तुम्हारे अंदर ही है। अगर कोई सत्संगी जो कहे मेरे अंदर है तो उससे नाराज मत होना। वो घमंड में नहीं कह रहा, अहंकार में नहीं कह रहा, वो प्रेम से कह रहा है। गुरु महाराज कहते हैं जब भी परमात्मा मिलेगा तुम्हारे अंदर मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिला। बाहर आज तक किसी को नहीं मिला। गुरु महाराज कहते मुझे ही नहीं मिला बाहर, तो तुम्हें मैं कैसे कह दूँ तुम्हें मिलेगा बाहर? तो कहते बाहर घूमा तो भरम बढ़ाया। अंतर में ही समाधान, सब चीज़ों का समाधान मिलता है। जब हमारा मन एकाग्रत होता है, मन में उथल पुथल मचती ही रहती है, तभी तो हम भजन नहीं करते। जैसे जैसे भजन करते हैं और समय बीतता जाता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही समय बीतता जाता साधना में, फिर हमारा मन एकाग्रत होता जाता है और स्थिर होता जाता है। शुरू में जब बैठेंगे, जैसे हमारे मित्र हैं तो कहते हैं भैया यार तुम भजन चिल्लाते रहते हो, ध्यान। लेकिन हम जब बैठते हैं तो संसार की इतनी चीज़ें गिर पड़ती हैं, गाली खड़े हो जाता है।
तो मैंने तुम 5-10 मिनट में से सोच रहे कि 5 मिनट में तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, ऐसा नहीं होता। तुम भजन में रमते जाओ, रस आना चाहिए तुम भजन में, और रस ही नहीं आ रहा, वैसे ही कर रहा है ऊपर ही मन से भजन, तो भजन लग तो इधर रस आना चाहिए। रस कब आता है? मैं तो हर बार कुछ ना कुछ समाधान बताता हूँ भजन का कि कैसे भजन करना चाहिए। हमेशा या तो मोबाइल में कोई ऐसी प्रार्थना सुनो, ऐसी प्रार्थना सुनो कि तुम्हारे आंसू रुके नहीं, तुम्हारे आंसू रोकना भी चाहो तो आंखों से अपने आप झलक करें, या फिर ऐसा कोई मोबाइल में कोई ऐसा भजन सुने गुरु महाराज के कि तुम गुरु महाराज की याद के मारे रो पड़ो। उसके बाद रोने के बाद जब निर्मल मन हो जाए तब बैठो भजन पे। वैसे ही बैठ जाते, थके हारे आए और बैठ गए और 1 घंटे की पूर्ति करी बढ़ रही है माला। पहले भजन के लिए तैयार तो करो अपने आप को। जब एक आध दो प्रार्थना कर लोगे, रोना आ जाएगा, फिर देखो भजन में चित्त लगता है कि नहीं। अब एक न एक स्वरूप गुरु महाराज के या तो इस छवि को दिखा लो, या और भी जितनी भी छवि है, एक छवि को अपने अंदर बैठा लो। जो जो बाहर दिख रही है ना, उसको अंतर में देखने की कोशिश करो। तो जीत तो मेरे अंतर में, ये तो अभी ऐसी है कि ये ऐसी दिखेंगे। जब अंतर में देखने लगोगे तो उसमें वो बोलेंगे भी आपसे, हंसेंगे भी, मजाक करेंगे, सब आपके संग लीला होंगी। जैसे गोपियां थी तो गोपियों के सामने से कृष्ण चले गए, लेकिन गोपियों के हमेशा अंग संग रहते थे। तो किसी ने पूछा कि हे गोपियां, कृष्ण भगवान तो वहां चले गए और तुम तो यहाँ, कह रहे हमारे दूर से कभी गए ही नहीं है, वो तो हमारे अंग संग ही रहते हैं। प्रेमी के तो अंग संग ही रहते हैं वो। तब उद्धव जी को भेजा कि जाओ गोपियों को समझाया। तो उद्धव अहंकार से भरे तो जाना किताबें पढ़ लेता है, किताबी ज्ञान हो जाता है किसी को, वो अपने आप को जो समझने लगता है कि मैं ही सर्वसर्वज्ञ हूँ, मुझे ये सबसे ज्ञान जानना है। और जब कोई कामिल मुर्शिद मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो किताबों का अहंकार जो भी मनुष्य ने इकट्ठा कचड़ा कर रखा है, मैं कचड़ा कहता हूँ किताबी ज्ञान को। जब तक आप आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, गुरु के बताए ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए और तुमने कचड़ा इकट्ठा कर लिया है किताबों का, तो तुम उस ज्ञान से वंचित रह जाओगे, क्योंकि तुम उस जानने की कोशिश ही नहीं करोगे। जो किताबों का अजय होता है। ये 2-4 लोगों ने प्रशंसा कर देते, अरे भाई साहब तुम क्या मस्त बोलते हो, बस भाई मैं भूल गया और बम्मा आ जाता, अरे बस हमारी तो अब तो हमें नहीं। इसलिए किताबों का पढ़ना चाहिए। जब पहले गुरु का ज्ञान अर्जित कर लो, जो गुरु बता रहा है वो ज्ञान अर्जित कर लो, तब तुम किताबों का सही अर्थ समझ पाओगे। नहीं अनंत का अनंत कर डालोगे, कछु को कछु समझ लोगे और दूसरे कछु को समझा दो। तो उद्धव जी चल रही है जब गोपियों को समझाने के लिए, कभी तो बस ज्ञान ध्यान और भजन की बातें करें। अब जिसको प्रेम हो गया है तो वो ज्ञान क्या जाने। ये नियम जो गुरु महाराज ने बताया है आपको सारे, आप तभी तक फॉलो करें जब तक आपको गुरु महाराज से प्रेम ना हो जाए। जब प्रेम अटूट हो जाता है फिर कोई बंधन नहीं रहते, कोई नियम नहीं रहता, फिर तो तुम्हारा प्रेमी हो और तुम्हें और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर तुम सच्चे सत्संगी और प्रेम तुम्हारा गुरु महाराज में है तो केवल इनको देखो और अपने आप को देखो। बीच में ना मुझे घुसोड़ो ना माता जी घुसोड़ो, बस दोनों को ही देखो। वो तुम्हें देखते रहो, तुम उन्हें देखते रहो, तब तुम्हारा प्रेम है। तुम्हें देख रहा है तो कह रही है भाई साहब तो ऐसे तो तुम बात देख रहे जिम्मेवार का कह रहा हूँ। नहीं, प्रेम का मतलब सही अर्थ में बताऊं तो यही होता है कि वो यार मुझको देखे मैं अपने यार को देखूं, तब वो प्रेम सच्चा हुआ है। तो जब उद्धव जी चलती है गोपियों को समझाने के लिए तो उन्होंने खूब बताया कि ध्यान करो, भजन करो, ये करो, तमाम क्रिया बताएंगे। नहीं, तब उन्होंने कहा जान की होती न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। तो मैं गुरु महाराज से कभी प्रेम के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। सभी लोग यही पूछते रहे गुरु महाराज 5 नाम बता दे, गुरु रेखा बता दे, वो माला बता दो, कैसे देने हैं। लेकिन जो असली दौलत थी प्रेम की, जिसको मिलने से सब मिल जाता है, उसको कभी मैंने पूछा ही नहीं। हमें लोग तो एक नाम भूले गए थे, भाई में भटक गए, अरे नाम गुरु महाराज नाम बता दे। और गुरु महाराज अंतर पूछते असली चीज है जितो तुम मांगी ना रहो थे, वो नाम में अटक रहा हुआ है, वो माला में अटक रहा हो, वो घंटा में अटक रहा हो, कितने घंटा करें कितने घंटा ना करें, लेकिन किसी ने जी नहीं गई गुरु महाराज अपना प्रेम मेरे अंदर डाल दो। प्रेम जहाँ आ जाता है फिर बस सारे काम तुम्हारे अपने आप बन जाते हैं। फिर तो जो चीज मालाओं से प्राप्त नहीं कर सकते वो प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। जिनके पीछे आप आज जनता भटक रही है, जहाँ भटक रही है वहाँ भटक रही है, जिस दिन तुम्हारे अंदर उनके प्रति अटूट प्रेम आएगा, छोटा मोटा प्रेम नहीं, छोटा मोटा प्रेम तो हम बच्चों से करते हैं, स्त्री पुरुष से करती है, पुरुष स्त्री से करता है। इतना प्रेम कि संसार पूरा एक तरफ और तुम और तुम्हारा यार एक तरफ,
कि संसार को छोड़ने की बात ही आया ना तो 1 मिनट नहीं लगा संसार छोड़ने में। वो प्रेम है असली। गुरु महाराज कहते हैं चलो मेरे धाम में कौन कौन चल रहा है, तो जे मत सोचना कि मैं मोड़ा की शादी कर जाऊँ तब जाए, तो तुरंत ही लग दो उनके पीछे, वो है सच्चा प्रेम। अब जो होता गुरु महाराज अभी तुमसे कहते हैं चलो सत्संग में सतलोक में कौन कौन चल रहा है, तो कई लोग तो कहेंगे गुरु महाराज ने बूढ़े तो जानते, गुरु महाराज कहना है जानते तो ऐसे जानते हो यहाँ को काम के नहीं बचे तब चलेंगे त्या संगे। तब ये बताओ तुम्हारे अंदर जे विचारधारा है यहाँ को जो काम के नहीं बचे तब चलेंगे त्या संगे, तो गुरु महाराज फिर ऐसे ले जाएंगे तुम्हें। जब भी तुम्हें आदेश करते हैं चलो बच्चा सतलोक चलना है घुमा लिया ना, सतलोक की यात्रा करा, जैसे अपन लोग मैं तुमसे कहूँ चलो मैं तो गोले के मंदिर घुमा लिया हूँ, तो तुम लोग तुरंत तैयार हो तो ठीक है चलो तुरंत तैयार गोले मंदिर घूमने की। तुमने ये कही कहने पहले बूढ़े तो है जानते पहले मैंने ऐसे तो जाना मरे वेला तो जाना घटिया तो पकड़ लेंगे तब ले जाएंगे सतलोक में। तो जे क्या है जे हमें जाना ही नहीं है, तो जीव के जिए हमें जाने की चाहना नहीं है। जब भी सतगुरु परमात्मा के चलो सतगुरु, तभी तो वो कहते थे कि चलो बच्चे अंतर में चलो अंतर में चलो अंतर में चलो, लेकिन हम सब बाहर ही भटक रहे हैं। आगे 10 साल बाद की घटना हो सुन लो, 10 साल बाद को अंतर में कोई जाएगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ सभी लोग बाहर भटकने में लग जाएंगे। कोई आश्रम पे कोई बाश्रम पे, कहेंगे क्या अरे बाश्रम पे बहुत दया है, वो मथुरा आश्रम पे इतनी दया है, उज्जैन आश्रम पे इतनी दया है, मतलब साक्षात गुरु महाराज है। तो ये तो तुम्हारे अंदर कौन है फिर, चिन्ह का बच्चा तुम्हारे अंदर जानवर है तुम्हारे अंदर कोई, तुम्हारे अंदर भी वही है। और जब तक तुम अंदर नहीं ढूंढोगे तब तक तुम्हें कहीं शांति आने वाली नहीं है। वो कहते नहीं है कि संसार की दौलत कितनी भी कमा लेना तो तुमको धन तो मिल जाएगा लेकिन सुख और शांति नहीं मिलेगी। अगर परमात्मा का धन कमा लिया तुमने तो अब तुम्हारी जेब में बूढ़ी कौड़ी ना हो तब भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता तुम्हारी मस्ती बता देगी कि इस आदमी के पास कुछ ना कुछ है। तो ऐसे बनना है हमें कि जेब में बूढ़ी कौड़ी ना हो लेकिन नाम धन का खजाना ऐसा हो कि गुरु महाराज भी प्रसन्न हो, जीव भी प्रसन्न हो। मेरा सत्संग सुनाने का मोटिव ये नहीं कि मुझे वक्ता बनना है कि आप लोगों को सत्संग सुनाना है, आपसे बाबा को ढूंढना है। मेरा तो मंतव्य एक ही है कि जिस प्रकार मैं गुरु महाराज की भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, सभी लोग आप भी रम जाए उस चीज में और सभी लोग गुरु महाराज आपसे प्रेम करें और आप गुरु महाराज से करो। बस इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और आप जितना समय हो भजन में लगाएं, फालतू कामों में समय न बिताएं। तो जो भजन में समय बिताएंगे मालिक के प्यारे बनोगे, भजन नहीं करोगे तो मालिक के नजरों से गिरते जाओगे। मालिक को क्या पसंद है, भजन। भजन करो या प्रेम करो, बात एक ही है, जिसको जो समझ में आ जाए। मैं तो प्रेम करता हूँ तो इसलिए मैं प्रेम की बात कर देता हूँ। आप लोग भजन करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाता तो प्रेम करना। जय गुरुदेव।